डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन दिस सेशन। बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, सेठ RN रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट सेकंड, बीएससी पार्ट फर्स्ट सेकंड पेपर में, राइट, दिस इज द बीएससी पार्ट फर्स्ट सेकंड पेपर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स। मैंने एल्काइल हैलाइड्स कंप्लीट कर दिए हैं एंड दिस इज द पार्ट ऑफ एराइल हैलाइड्स। बच्चों, हम यहां पर शुरू करेंगे, वी स्टार्ट एराइल हैलाइड्स की। एराइल हैलाइड्स में मैंने क्लोरोबेंजीन के बारे में बताया है। वी स्टार्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। बच्चों, इट इज ए कलरलेस, रंगहीन होता है, मधुर गंधयुक्त, प्लेजेंट स्मेल, ऑयली लिक्विड, तेलीय द्रव होता है। रंगहीन और मधुर गंधयुक्त ऑयली लिक्विड, राइट, इट्स ए प्लेजेंट स्मेलिंग ऑयली लिक्विड होता है। बॉइलिंग पॉइंट 132 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चों, दिस कंपाउंड क्लोरोबेंजीन, हम बच्चों यहां पर किसके लिए पढ़ रहे हैं, इसके बारे में ये एक बार मुझे बताना जरूरी है यहां पर, जिससे बच्चों को इस चीज की क्लैरिटी रहे। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं सो दैट इनसॉल्युबल इन वाटर, राइट, एंड सॉल्युबल इन एल्कोहल एंड ईथर। एल्कोहल और ईथर क्या होते हैं? दीज आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल होता है। बच्चों, यहां पर जब डाइपोल मोमेंट की बात होती है, द्विध्रुव आघूर्ण की, देखिए हमने पहले पढ़ा था इसके बारे में इस तरह से, CH3 CH2 Cl, और अब हम लिख रहे हैं इसके बारे में। यहां पर हेलोजन हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच है, जबकि यहां पर हेलोजन एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच है। तो बच्चों देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं कि इनका डाइपोल मोमेंट, किनका? एराइल हैलाइड्स का एल्काइल हैलाइड्स की तुलना में कम होता है। बच्चों, इनका डाइपोल मोमेंट कम होता है। तो व्हाई इट इज, ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों देखिए, यहां पर क्लोरीन एटम के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग में मीजोमेरिक इफेक्ट से अनुनाद करते हैं। बच्चों देखिए क्या होता है, यहां तो सिर्फ इसका -I इंडक्टिव इफेक्ट, राइट, लेकिन यहां पर देखिए क्या होता है, क्लोरीन पर उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये मीजोमेरिक इफेक्ट से यहां पर बेंजीन रिंग में चले जाते हैं, सो दैट यहां पर बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इसलिए एराइल हैलाइड्स का डाइपोल मोमेंट कम होता है एल्काइल हैलाइड्स की तुलना में। तो बच्चों देखिए, पहला रीजन क्या हुआ कि इनमें एराइल क्लोरोबेंजीन में या एराइल हैलाइड में क्लोरीन पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बेंजीन रिंग में रेजोनेंस लाइक दिस, इस तरह से बेंजीन रिंग में। बच्चों देखिए, यहां पर दिस इज द ऑर्थो, नेक्स्ट दिस इज द पैरा, एंड अगेन दिस इज ऑर्थो। इस तरह से Cl के ऊपर उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस के द्वारा बेंजीन रिंग में चले जाते हैं। तो यहां पर इनका डाइपोल मोमेंट कम होता है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज, देखिए बच्चों, यहां पर एल्काइल हैलाइड्स में ये वाला कार्बन कैसा होता है? दिस इज sp3, जबकि बेंजीन रिंग में अगर हम इस कार्बन की बात करते हैं, दिस इज द कार्बन। तो बच्चों, ये कार्बन यानी बेंजीन रिंग में C6 और 6 कार्बन कैसे होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो बच्चों, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि बेंजीन रिंग में sp2 कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की क्षमता एल्काइल हैलाइड के sp3 कार्बन एटम की तुलना में अधिक होती है, राइट। तो एक और रीजन है
कि एराइल हैलाइड्स में कार्बन sp2 संकरित होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, किसके इलेक्ट्रॉन, हैलोजन के, अट्रैक्ट करने की क्षमता, कैपेसिटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू एल्काइल हैलाइड के sp3 कार्बन एटम के, राइट। सो दीज आर टू रीजंस। अब हम यहां पर देखते हैं बच्चों केमिकल रिएक्शंस के बारे में, राइट। तो देखिए बच्चों, यहां बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एराइल हैलाइड्स की जो रिएक्शंस होती हैं क्लोरोबेंजीन की, इनको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट क्या होता है, पहला पार्ट होता है एरोमेटिक रिंग पार्ट, और दूसरा पार्ट होता है हैलोजन पार्ट। तो देखिए बच्चों, क्लोरोबेंजीन मॉलिक्यूल में दो पार्ट में रिएक्शन होती है। पहला पार्ट इज द बेंजीन रिंग एंड द अदर पार्ट दिस अटैच्ड, जुड़ा हुआ हैलोजन एटम, राइट। तो बच्चों देखिए, मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं, रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। मैं इसमें पहले वाले पार्ट की रिएक्शन, इस रिंग की रिएक्शंस की अपन बात करते हैं। तो बेंजीन रिंग की जब हम बात करते हैं तो बेंजीन रिंग इज ए एरोमेटिक कंपाउंड, और एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज ए कॉमन पार्ट, राइट। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, बेंजीन रिंग के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। तो बच्चों देखिए, यहां पर इनमें एरोमेटिक रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं इनके अंदर। दिस इज द एरोमेटिक, ऑब्वियसली बेंजीन रिंग इज द एरोमेटिक रिंग एंड इट्स ए कैरेक्टर, कि ये इट्स ए कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो दैट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि ये Cl एटम, अब हम देखते क्या हैं, Cl एटम का इफेक्ट कैसा होता है, -I इंडक्टिव इफेक्ट, -I प्रेरण प्रभाव। लेकिन साथ में Cl के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स मीजोमेरिक इफेक्ट के द्वारा, इसमें लिखा है दिस इज द प्लस m इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट के द्वारा बच्चों ये बेंजीन रिंग में चले जाते हैं, राइट। किस तरह से, क्लोरीन एटम का बेंजीन रिंग पर दो प्रकार का प्रभाव, दिस इज द -I एंड द सेकेंड इज +m इफेक्ट। अब यहां पर +m इफेक्ट किस प्रकार से होता है बच्चों, दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, सो दैट दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, सो दैट यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की प्रचुरता, ऑर्थो पोजीशन। नेक्स्ट दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर एंड दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर। तो अनुनाद होता है, रेजोनेंस होता है, एंड द रिचनेस इज हियर। इन द नेक्स्ट दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर एंड दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, सो द रिचनेस इज हियर, राइट। हम देखते क्या है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इस तरह से यहां पर Cl के ऊपर उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीजोमेरिक इफेक्ट के द्वारा बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। तो ये इफेक्ट कैसा हो गया, +m इफेक्ट, दिस इज द प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट। लेकिन साथ में ये मैंने बताया आपको कि किस प्रकार से +m इफेक्ट के कारण बेंजीन रिंग में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। इसलिए Cl एटम का ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट होता है, राइट। ये मैं आपको बता चुका हूं बच्चों कि किस प्रकार से मीजोमेरिक इफेक्ट, यहां पर Cl एटम, ये जो Cl होता है ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहां कहां पर भेजता है, या तो भेजता है ऑर्थो पोजीशन पर और या भेजता है पैरा पोजीशन पर। बच्चों देखिए, क्लोरोबेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाने पर ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट का मिश्रण प्राप्त होता है। सो इट इज क्लियर। नाउ इन द सेकंड पॉइंट, अब देखिए दो बातें हो गई। एक तो हो गया बेंजीन रिंग का Cl का
माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट, और दूसरा यहां पर इसका कौन सा इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन देने का इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट। तो हम देखते क्या है यहां पर कि देने वाला प्रभाव, क्लोरीन एटम का इलेक्ट्रॉन देने वाला इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, दैट इज प्लस एम इफेक्ट इज, इसको अगर अपन कंपैरिजन करते हैं, इज लेस देन माइनस आई इफेक्ट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ द क्लोरीन एटम इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। दिस इज द second element in the periodic table having highest electron, second, yes, no, third element. First element है fluorine 4 electron volt, next is the oxygen 3.5 electron volt, then chlorine that is 3.0 electron volt, right। यहां पर प्लस m effect is less than minus I effect आते हैं। बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है ना। देखिए दोनों बातें हो रही हैं, Cl इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है, मीजोमेरिक इफेक्ट, और यहां पर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनती है। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन प्रचुरता बढ़ती है, यानी इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, राइट। तो बच्चों देखिए यहां पर हम देखते क्या है, प्लस एम इफेक्ट देने वाला प्रभाव इज लेस देन माइनस आई इफेक्ट खींचने वाला प्रभाव, सो दैट बेंजीन रिंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इस प्रकार Cl एटम का बेंजीन रिंग पर डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट, और हम ये दिस आई राइट कंक्लूसिवली, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। हम इसका कंपैरिजन किसका कर रहे हैं, बेंजीन का और क्लोरोबेंजीन का। तो हम देखते क्या हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के प्रति क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी बेंजीन से कम होती है, राइट। दैट क्लोरोबेंजीन इज लेस इफेक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर बच्चों क्लोरोबेंजीन और बेंजीन की जब हम इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए तुलना करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यहां पर क्लोरोबेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी कम होती है और बेंजीन की ज्यादा होती है। बेंजीन आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। बच्चों यहां पर मैंने मेंशन किया है सम इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कुछ महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो बच्चों देखिए फर्स्ट इज द हैलोजिनेशन, राइट। हमें पता है कि क्लोरोबेंजीन में Cl का डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस, Cl एटम का डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस कैसा होता है, ऑर्थो एंड पैरा। तो बच्चों यहां पर क्या बनता है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है यहां पर बच्चों, यहां पर क्लोरोबेंजीन की Cl2 के साथ रिएक्शन एंड प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट। बच्चों दिस कैटलिस्ट इज द कैरियर ऑफ हैलोजन। मैंने इस बात को अच्छी तरह से डिटेल में बताया है कि किस तरह से ये आयरन पाउडर हैलोजन कैरियर होता है। इट फॉर्म्स FeCl3 एंड FeCl3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, राइट। वो हैलोजन को तोड़ करके किस तरह से रिएक्शन को आगे बढ़ाता है, इसको मैंने डिटेल में बताया है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज द नाइट्रेशन। बच्चों नाइट्रेशन का मतलब है एरोमेटिक रिंग में नाइट्रो ग्रुप का समावेश, राइट। यहां पर हम जब नाइट्रेशन कराते हैं, यहां पर बच्चों जब हम नाइट्रेशन कराते हैं तो वी आर यूजिंग हियर नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रिक कारक मिश्रण। यहां पर इफ 1 भाग HNO3 और 3 भाग H2S4। बच्चों देखिए हम रिएक्शन क्या कर रहे हैं, नाइट्रेशन, यानी यहां पर हम एरोमेटिक रिंग में कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। और यूज क्या कर रहे हैं यहां पर, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। इसका ये 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा।
और इसके अलावा मैंने एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी के अंदर नाइट्रेशन में इसका मैकेनिज्म बताया हुआ है। आप अच्छी तरह से उसको देख लें कि हम यहां पर नाइट्रेटिंग मिक्सचर में कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड क्यों लेते हैं, राइट? बिकॉज टू प्रोड्यूस नाइट्रोनियम आयन, NO2+ आयन हमें मिल जाए, उसको प्राप्त करने के लिए यहां पर हम कंसंट्रेट H2SO4 यूज करते हैं। तो बच्चों देखिए यहां पर क्लोरोबेंजीन when react with concentrate nitric acid in the presence of sulfuric acid, right? बच्चों 1:3 का रेशियो है। दिस इज द नाइट्रेटिंग मिक्सचर। और यहां पर क्या बनता है, जैसा मैंने आपको बताया, दिस Cl ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, सो दैट दिस इज द ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आएगा एंड द नेक्स्ट पैरा पोजीशन पे आएगा। तो बच्चों देखिए यहां पर क्या हो गया, नाइट्रो ग्रुप इज मोर सीनियर, सो दैट ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन एंड दिस इज द पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, राइट? तो बच्चों मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के यहां पर 2 एग्जांपल्स बताए हैं। द फर्स्ट इज द हेलोजिनेशन, राइट, एंड सेकंड इज द नाइट्रेशन। बच्चों हेलोजिनेशन, क्लोरोबेंजीन का हेलोजिनेशन किसके प्रेजेंस में होता है, हेलोजन कैरियर, दिस इज आयरन, है ना। और बच्चों देखिए मैंने इस रिएक्शन को डिटेल में बताया है कि किस तरह से आयरन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, FeCl3 का फॉर्मेशन करता है एंड FeCl3 इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लुईस एसिड। ये क्या करता है, Cl2 को ब्रेक डाउन करता है, राइट, एंड इट फॉर्म्स Cl+ क्लोरोनियम, राइट, एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स। तो बच्चों यहां पर इस सेशन में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये आपको टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आएगा। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।